मिस्टर पिरामल, आपके बहुत ही सॉलिड रिजल्ट्स आए इस बार और आपने जितना आपने प्रॉमिस किया था शेयर होल्डर्स को उस टाइम से पहले आपने अपनी रिटेल टू होलसेल बुक में भयंकर तरीके से इम्प्रूवमेंट दिखाया है। एक टाइम पे होलसेल टिल्टेड थी, अब वो रिटेल टिल्टेड हो गई है, रिटेल 55% हो गया है। ये आपने समय से पहले कैसे अचीव किया? तो ये इसीलिए अचीव किया क्योंकि हमने काफी जो इन्वेस्टमेंट किए हैं भारत के लिए, जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज, सभी सेमी अर्बन सिटीज में इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि ब्रांचेस खोली हैं तो अबाउट 420 ब्रांचेस हो गई है ये एरियाज में। इसके अलावा हमने टेक्नोलॉजी में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है ताकि एनालिटिक्स हो और टेक्नोलॉजी हो। इसके कारण हम लोग ज्यादा कस्टमर्स को पहुंच सकें। और अब हमारी लोन बुक भी अफोर्डेबल हाउसिंग है, इसके अलावा लैब है, एमएसएमई उद्योग, छोटे उद्योगों के लिए है, और अनसिक्योर्ड लोन्स है। तो इसमें ग्रोथ अच्छी आ रही है। इसके कारण इस क्वार्टर में ग्रोथ जो पहले क्वार्टर से देखें तो 57% है, सेम क्वार्टर लास्ट ईयर और अब ये क्वार्टर में। और अब जैसे आपने कहा, रेशियो जो लास्ट ईयर रिटेल 34% था और होलसेल बैलेंस था कि 66%, अब उल्टा हो गया है, 55% रिटेल हुआ है और 45% होलसेल हुआ है। मिस्टर पिरामल, अब एक तरफ तो होलसेल को रन डाउन कर रहे हैं, परफेक्ट है ये स्ट्रेटेजी हिसाब से। अब आपकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, आप टीयर 2 टीयर 3 में बहुत फोकस कर रहे हैं जहाँ क्रेडिट ग्रोथ की डिमांड है और टेक्नोलॉजी का यूज़ है। तो नेक्स्ट 2 से 3 अगर मैं साल का व्यू लूँ, 8 से 12 क्वार्टर्स का व्यू लूँ, तो ये रिटेल बुक आपकी कितनी बड़ी बन सकती है? पोटेंशियल कितना है आपका? रिटेल बुक हम लोग ने कहा था पहले कि 2/3 रिटेल होगा और 1/3 होलसेल होगा, और इसके लिए हमने 3-4 साल की डायरेक्शन दिया था, पर उसके पहले ही हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये FY25 में आप देख सकेंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल, आपने शेयर होल्डर्स को एक बायबैक के रूप में भी रिवॉर्ड करने का प्लान बनाया है, और जिसमें प्रमोटर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में जरा थॉट प्रोसेस बताइए कि मैनेजमेंट का, बोर्ड का, प्रमोटर्स का थॉट प्रोसेस कैसे आया था इस बारे में? तो इसमें पहले तो ये थॉट प्रोसेस था कि क्योंकि हमने श्रीराम के शेयर्स बेचे थे, उसमें 4,800 करोड़ का इनफ्लो आ गया था। और आज भी आप डेट इक्विटी रेशियो उस टाइम देखेंगे तो 1.2 टाइम्स डेट टू इक्विटी था। हमारी इक्विटी काफी स्ट्रांग है, 31,000 करोड़ की। तो हम लोग को ये लगा कि इतनी इक्विटी की आज जरूरत नहीं है और शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना चाहिए, इसलिए ये बायबैक अनाउंस किया जो 25% प्रीमियम पे था। इसके अलावा क्योंकि प्रमोटर्स की यही इच्छा थी कि जो नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर्स को काफी तकलीफ हुई है उनको रिवॉर्ड करना चाहिए, और इसलिए प्रमोटर्स इसके लिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और जो ग्रोथ हमारी है आगे चल कर के भी 20-25% हर साल जो होगी, उसके लिए कोई इक्विटी 4-5 साल के लिए तो नहीं चाहिएगी। तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक व्यू लिया कि इक्विटी की जरूरत नहीं रहेगी, शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना चाहिए, और शेयर होल्डर्स जो छोटे शेयर होल्डर्स हैं उनकी सफरिंग देख के प्रमोटर्स ने ऐसा ही निश्चय किया है कि हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ये बायबैक में। राइट मिस्टर पिरामल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। फ्रॉम ET Now एंड ET Now स्वदेश, गुड लक फॉर कमिंग क्वार्टर्स।